बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप। एग्ज़ाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कई बार ये जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिफाइन मॉलिक्यूल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करें विद एग्जाम्पल। किसकी मदद से? एग्जाम्पल्स यानी मिसालों की मदद से। हम देखते हैं कि पहले व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। इससे पहले भी हम मॉलिक्यूल को डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है जी? केमिकल कम्बिनेशन है एटम्स का। हमने ये भी पढ़ा था, दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाएं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। या यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम, ये सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की, द कम्बिनेशन ऑफ एटम। हमने पहले भी एग्जांपल दी थी। लेट्स सपोज ये जो मेरे पास ब्लू मार्कर है, हम कहते हैं ये एक एटम है, ये एक ब्लैक मार्कर है, ये भी एक एटम है, ये रेड मार्कर है, ये भी एक एटम है। अगर हम इन तीनों को केमिकली कंबाइन कर दें, अगर हम तीनों को क्या कर दें, केमिकली कंबाइन कर दें, अब ये जो शेप बनेगी हम कहेंगे ये एक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया जी? एक मॉलिक्यूल। सो इट इज़ फाउंड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मिसाल के तौर पर जैसे एक हाइड्रोजन एटम जो है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर H2 की फॉर्म बना लेते हैं। गो के ये जो इनका केमिकल कम्बिनेशन है बेसिकली इनके जो है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग की बुनियाद पर होता है। इसके शेल में भी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों की ख्वाहिश है कि डुप्लेट बन जाए, तो ये आपस में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है कि इसका, ये म्यूचुअल शेयर करके एक बॉन्ड पेयर बना लेते हैं। तो इस तरह जो है इनके दरमियान में एक जो है केमिकल कम्बिनेशन क्रिएट होता है, ये H2 बन जाता है। इसी तरह जो है क्लोरीन जो है क्लोरीन के साथ मिलकर, यानी क्लोरीन एटम हमने यही पढ़ा ना, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये क्या बन गया? जिससे एक मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन एक एटम है, एक और ऑक्सीजन एटम है, इनका केमिकल कम्बिनेशन होता है तो ये मॉलिक्यूल बन। अब देखा जाए तो ये एक एटम, ये भी क्या है? एक एटम। दोनों के कम्बिनेशन से क्या बना? मॉलिक्यूल। बाकी इनका केमिकल कम्बिनेशन कैसे होता है वो इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस सेंस में होगा। नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जी मॉलिक्यूल की। इट इज़ द स्मॉलेस्ट, इट इज़ दी स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा यूनिट है जी किसका? सब्सटेंस का। सब्सटेंस क्या हो सकता है? एलिमेंट भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है। यानी मॉलिक्यूल जो है सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो कोई एलिमेंट का भी हो सकता है या कोई कंपाउंड भी हो सकता है। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, ये उस सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज शो करेगा जिससे वो बिलोंग कर रहा है। एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पानी का गिलास है, उस पानी के गिलास के अंदर मिलियंस जो है ना मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो अगर हम उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल लेके उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो उस एक मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बाकी गिलास में मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के साथ सिमिलर होगी, उन जैसी ही होगी। इट शोज ऑल प्रॉपर्टीज, वही तमाम खुसूसियात शो करेगा ऑफ दैट द सब्सटेंस, यानी जिस सब्सटेंस से वो बिलोंग करता है। एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जांपल्स डिफरेंट हैं मॉलिक्यूल की। आप H2 लिख सकते हैं, Cl2 लिख सकते हैं, HCl लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है हम जब ये कहते हैं कि जी मॉलिक्यूल जो कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो हमारे पास एटम्स में जो नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, ये वाले जो एटम्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं बिकॉज इनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो इनकी इस जो है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली की बुनियाद पर हम ये जो नोबल गैसेस हैं इनको भी मॉलिक्यूल्स में इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जी ऑन द, इसकी कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे आए तो दो तरह की टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ एटम्स, और दूसरी टाइप क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ एटम्स। वैसे तो ऑन द बेसिस ऑफ मैथ भी हो सकता है, लेकिन हमारे इस सिलेबस में, हमारी बुक में जो मॉलिक्यूल की जो अगला हमारे क्वेश्चन का अगला हिस्सा था ना, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स, अब हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। मॉलिक्यूल की जो टाइप्स हैं, दो टाइप्स की हैं, और एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, एक नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर हम फैसला करते हैं, दूसरा टाइप्स ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम से मुराद, जैसे हम हीलियम है, इसके अंदर एक जो है एटम, तो हम इसको मोनोटॉमिक कह देंगे। हाइड्रोजन है, इसके अंदर दो एटम है, इसको डाइटॉमिक कह देंगे। और H2O के अंदर तीन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन का तो हम इसको ट्राइटॉमिक कह देंगे। और अगर जो है हमारे पास C6H12O6 ये ग्लूकोज है, तो इसके अंदर बहुत सारे यानी मैनी हमारे पास एटम है, तो हम इसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और अगर यहाँ आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, तो टाइप में आ जाता है कि भी टाइप सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी। मिसाल के तौर पर H2, दोनों एटम हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन के, Cl2, इसके अलावा जी S8 यानी सल्फर, O3, देखें सारे के सारे सेम, इनको हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और अगर जैसे ये HCl है, ये H2O है, इसमें डिफरेंट एटम्स आ जाते हैं, यानी हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनको हम हेट्रो एटॉमिक कहेंगे। इनकी डिटेल आगे हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर जो मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं वो ये वाली हैं। नंबर 1 मोनो एटॉमिक, नंबर 1 मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, नंबर 2 डाइटॉमिक मॉलिक्यूल, एंड नंबर 3 ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, एंड नंबर 4 पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ऑन द बेसिस ऑफ यानी नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की तादाद की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 मोनो, नंबर 1 मोनो, मोनो मीन 1, मोनो मीन 1। और ये लफ्ज़ जो डाई है, डाई मीन 2, ट्राई मीन 3, एंड पॉली मीन मैनी, पॉली मीन मैनी। अब अगर यहाँ डेफिनेशन पे आए, हम देखें, यकीन जानिए सबसे जो फंडामेंटल केमिस्ट्री वाला पहला चैप्टर है, उसका सबसे जो इजीएस्ट टॉपिक है वो मॉलिक्यूल की टाइप्स है। आप इसमें का जो वर्ड है, जो हमारी डेफिनेशन की जो हेडिंग है, असल में इसी के अंदर पूरी डेफिनेशन पड़ी है। देखें, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल होगा, मोनो मीन हमने क्या पढ़ा 1, कि जिसके अंदर 1 हो, और एटॉमिक मीन एटम, यानी जिसके अंदर एक एटम। अगर मैं यहाँ से देखें, मोनो मीन 1, एटॉमिक मीन एटम, और मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल, देख लें, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 1 एटम होगा वो मोनो, 1 एटम मॉलिक्यूल वाला क्या कहलाएगा, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह 2 एटम्स वाला क्या कहलाएगा, डाइटॉमिक। 3 एटम्स वाला क्या कहलाएगा, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। मैनी एटम्स वाला क्या कहलाएगा, ट्राइटॉमिक। अब देखें, अगर आप एक डेफिनेशन याद कर लें तो आपको तीनों डेफिनेशन याद हो जाएंगी, सब की वर्डिंग सेम है। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली डैश एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डैश एटम इज कॉल्ड डाइटॉमिक। फिर अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डैश एटम इज कॉल्ड ट्राइटॉमिक। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डैश एटम इज कॉल्ड पॉलीटॉमिक। यानी अगर आप एक डेफिनेशन याद कर लें, उसमें सिर्फ जस्ट एक वर्ड चेंज करेंगे तो आपकी न्यू डेफिनेशन बन जाएगी। एक डेफिनेशन याद करें, 4 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो देखें, जब वो मोनो की बात करे तो अब मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली, मोनो मीन क्या होता है जी, यहाँ आप 1 लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे 1। इसी तरह जब डाइटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि डाई का मतलब क्या होता है 2, अब मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ, यहाँ आप 2 लगा देंगे। ये ट्राइटॉमिक की डेफिनेशन होगी। ट्राई मीन 3 होता है, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली मीन मैनी होता है, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी। तो पता चला कि जस्ट उसी जो हमारी हेडिंग है, जो उसकी डेफिनेशन है, उसी से मोनो का जो मीनिंग है, मोनो मीन 1, डाई मीन 2, ट्राई मीन 3, पॉली मीन मैनी।
तो ये 4 डेफिनेशन एट वंस आपको याद हो सकती हैं, याद करने में भी बड़ी आसानी होगी और लिखने में भी बड़ी आसानी होगी। अब आते हैं जी इनकी डिटेल की तरफ। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम होगा वो हमारा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्यों? मोनो मीन वन, एटॉमिक मीन एटम, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक एटम होगा वो क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल्स क्या है? जैसे हमारे पास नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे डेफिनेशन में कि जो मॉलिक्यूल होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में वाहिद ये नोबल गैसेस वाले एलिमेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। तो हम उस बेसिस पे इसको मॉलिक्यूल में इंक्लूड करते हैं। नंबर 2, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ, डाई मीन को क्या है जी? टू एटम्स इज कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स हों। कितने एटम्स हों? 2, क्योंकि डाई मीन 2। उसी तरह डेफिनेशन यहीं से बन जाती है कि 2 एटॉमिक मीन यानी एटम्स और वो मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स होंगे। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग का मतलब हैविंग, मुश्तमिल होना, ऑफ 2 एटम्स इज कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल देख लें जी इसकी। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, मतलब डाई। ऑक्सीजन के कितने हैं जी? 2। O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है, तो ये डाई। Cl2 का मतलब है क्लोरीन के अंदर 2 एटम यानी Cl2, और HCl एक हाइड्रोजन और एक Cl, दोनों को मिलाएं तो कितने बन गए? 2। इसका मतलब है ये HCl का मॉलिक्यूल बना है 2 एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डायटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये एग्जांपल्स होगी जी डायटॉमिक की, H2, O2, Cl2, HCl यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरे नंबर पे आ जाए जी ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। एटॉमिक मीन यानी एटम्स। दूसरे लफ्जों में ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम्स हो। ऐसा मॉलिक्यूल देखें आप, ये अगर ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ये वाली वर्डिंग याद रख लेते हैं, इसी से पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3, क्यों? ट्राई था, ट्राई मीन 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम्स हों उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल क्या आ जाएगी जी? H2O वाटर। देखिए 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का कितने हो गए जी? 3। कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन के, टोटल कितने हो गए जी? 3। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फर का यानी 3। तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स में, चाहे वो वाटर है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तीनों के अंदर 3 एटम्स जो हैं यूटिलाइज हुए हैं, इसलिए हम इन मॉलिक्यूल्स को ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। सिमिलरली पॉलीटॉमिक, पॉली मीन मैनी, काफ़ी सारे यानी, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 से भी ज़्यादा हों। देखें 1 को तो हमने बोला मोनो, 2 को बोला डाई, 3 को बोला ट्राई। अगर 3 से ज़्यादा आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, 6 आ जाएं, तो हर एक के लिए अलग अलग डेफिनेशन तो नहीं बन सकती। उन सबको जो है ना मिसक्लिनियसली हमने एक उस पर मर्ज कर दिया, दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर मैनी एटम्स होंगे। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स शामिल हो, इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। फॉर एग्जांपल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आप किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। अब देखिए 2 हाइड्रोजन के 1 सल्फर का, 3 और 4 ऑक्सीजन के, यानी 7 एटम्स हैं इसमें, तो इसलिए हमने इसके लिए एक जनरल लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, पॉली यानी मैनी। इसी तरह ये हमारे पास ग्लूकोज है, C6H12O6, यहाँ 6 एटम जो है कार्बन के हैं, 12 जो है हाइड्रोजन के हैं और 6 ऑक्सीजन के हैं, तो ये 18 एंड तकरीबन 24 एटम्स हो गए। इसी तरह ये मीथेन है, 4 हाइड्रोजन के 1 कार्बन का, यानी इसके अंदर 5 एटम है। इसी तरह हमारे पास जैसे जो है शुगर की एग्जांपल है, C12H22O11, देखिए बहुत सारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, तो जिसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये जो हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं, टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल, ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। दोबारा एक दफा इसको रिकॉल कर लेते हैं जी, बहुत आसान। अगर 1 मॉलिक्यूल वाला एटम होगा तो मोनोएटॉमिक कहलाएगा, 2 वाला होगा तो डायटॉमिक कहलाएगा, 3 एटम वाला होगा ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, मैनी एटम वाला होगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब
हम देखते हैं नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। जी पहले हमने 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ी, 4 टाइप्स। अब 5वीं और 6ठी की बात करते हैं। जो 5वीं टाइप है हेटेरोटॉमिक और 6ठी होमोटॉमिक, सॉरी 5th जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है दैट इज होमोटॉमिक एंड 6 इज द हेटेरोटॉमिक। अब देखें ये वाली जो 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, के मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी टाइप्स की बुनियाद पर हमने ये फैसला करना है। अगर एक है जी होमोटॉमिक, होमो मीन सेम, होमो मीन सेम और एटॉमिक मीन एटम, और मॉलिक्यूल आपको पता है मॉलिक्यूल। तो इसी तरह हेटेरो मीन डिफरेंट, हेटेरो मीन डिफरेंट और एटॉमिक मीन यानी एटम्स, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। अब देखें यहाँ भी डेफिनेशन बिल्कुल वही स्टाइल है। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग डैश टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर हेटेरो में आते हैं, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग डैश टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेटेरोटॉमिक। एक लफ्ज इस्तेमाल होगा और वो कौन सा होगा, यहाँ होमो मीन सेम तो यहाँ हम वही उसी का मीनिंग यानी सेम लगा देंगे। यहाँ हेटेरो मीन डिफरेंट तो यहाँ हम लिख देंगे जी डिफरेंट। क्या लिख देंगे जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अब देखें डेफिनेशन। सबसे पहले आते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसा कि नाम से जाहिर है, होमो मीन सेम, एटॉमिक मीन एटम्स, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल, यानी जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे वो वाला मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या डेफिनेशन है जी, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम, क्योंकि होमो का मीन क्या था, सेम टाइप ऑफ एटम जिसमें एक ही तरह के सारे एटम हो, इज कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल देखें जी हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 एटम्स हैं लेकिन दोनों के दोनों किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या एक मॉलिक्यूल है लेकिन इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, लेकिन तीनों के तीनों किसके, ऑक्सीजन के, यानी सेम टाइप ऑफ एटम। इसी तरह ये सल्फर है, सल्फर के अंदर कितने एटम हैं, यहाँ 8, ये एक मॉलिक्यूल है लेकिन 8 एटम्स के अंदर सारे के सारे किसके हैं, सल्फर के ही हैं, तो ये सेम टाइप ऑफ एटम है, तो ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। इसी तरह फास्फोरस है, इसके अंदर 4 एटम हैं, फास्फोरस के मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स हैं, 4 के 4 जो है सेम टाइप है, यानी सारे के सारे फास्फोरस के हैं, सो इट इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे के सारे एटम जो हैं एक ही तरह के हों, सिमिलर हों, तो वो कहलाएंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट, क्योंकि हेटेरो मीन क्या था, डिफरेंट, यहां होमो मीन क्या था, सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से भी जाहिर है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हो इज कॉल्ड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। सो एग्जांपल देखते हैं जी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ देखें एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के हैं, अब डिफरेंट है, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम आए हैं, यहाँ एक कार्बन का आया, तो दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसलिए हम इसको हेटेरोटॉमिक कहेंगे। यहाँ वाटर है, इसमें देखें 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसमें भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ गए, यानी हाइड्रोजन की और टाइप है, ऑक्सीजन और टाइप का है, तो ये हेटेरोटॉमिक। इसी तरह ये अमोनिया है हमारे पास, इसमें देखें तो नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 हैं, टोटल 4 हो गए। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल बना है ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट हैं, जबकि यहाँ सारे के सारे क्या थे, सिमिलर थे, एक जैसे थे। तो ये हेटेरोटॉमिक की डेफिनेशन क्या हुई, अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आ जाएं, उस मॉलिक्यूल को हम हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे।